मानस के 4 घाट बताए गए हैं। पहला घाट है शरणागति घाट, और ये शरणागति घाट का ये बनारस 80 पे काशी में। तो ये जो 80 घाट है, 80 में महाराज ये शरणागति घाट है, और इस घाट के वक्ता है तुलसीदास जी। यहाँ श्रोता कौन है? बोले श्रोता यहाँ पे गंगा मैया की धारा है और स्वयं तुलसीदास जी का मन है। तुलसीदास जी से कहा गया किसी ने, भाई ये कथा आप किसके लिए सुना रहे हो? बोले स्वांता सुखाय, स्व सुख के लिए। स्वांता का अर्थ 4 हुआ, स्व, आत्मन्य, आत्मीय जन और सेवक। अर्थात आत्मा के लिए, अपने शरीर स्वयं के लिए, आत्मीय जन, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, आत्मीय महाराज, भक्तगण श्रोतागण और सेवक। तो ये 4 लोगों के लिए। तो यहाँ पे तुलसीदास जी की कथा सुन रही है, गंगा मैया की धारा और साथ में तुलसी बाबा का मन स्वयं। दूसरा घाट है कर्मकांड का घाट, और ये कहाँ है? ये है तीर्थराज प्रयाग। कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग। यहाँ पे वक्ता है याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता है श्री भारद्वाज ऋषि। तीसरा घाट है ज्ञान घाट। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? बोलिए कैलाश में स्थित है। और ये ज्ञान घाट के वक्ता कौन है? बोले ज्ञान घाट के वक्ता है स्वयं बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ, और श्रोता है माता पार्वती। चौथा घाट है भक्ति का घाट। ये कहाँ पे? बोले ये है नीलगिरी पर्वत पे, जहां पे वक्ता और श्रोता, जो श्रोता है वही वक्ता है। क्यों? क्योंकि जो कथा सुनी वही सुना रहे हैं काकभूषण जी। और एक बात बोलूं आपसे, बोलूं, जो सुनना जानता है ना साहब, वही सुना सकता है। आज के टाइम में सुनाना तो हर कोई चाहता है, पर सुनना कोई नहीं चाहता। कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे, काश एक बार ये माइकवा हमारे हाथ में आ जाता। ऐसा बढ़िया प्रवचन देते हैं कि ये चित्रकूट वाले महाराज जी भी फेल हो जाते हैं। एक बार, 1 टाइम चांस। तो सुना हर कोई सकता है, लेकिन सुन हर कोई नहीं सकता है। इसीलिए सुनने वाले की बड़ी महिमा है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भय। सुनने वाला अगर बढ़िया है ना, तो फिर सुना भी बहुत कुछ जा सकता है। इसीलिए क्या हो रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, उससे ज्यादा जो सुनने वाले की बौद्धिक क्षमता है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए महाराज सुनना पहले नंबर पे आता है। इसीलिए सुनो, और कितना सुनो? इतना सुनो कि हृदय में उतर जाए। हाँ, कई लोग इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। इसीलिए महाराज सुनना और सुन करके धैर्य धारण करना, ये बड़ी बात है। आज के समय में एक बात बोलूं, बाबा संतों ने गाया है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा कठिन तजना है। धन को त्याग देना बड़ी बात नहीं है, घर मकान छोड़ देना कोई लंबी बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया हम फलाने जी हैं, हम ढिकाने जी हैं, तो मान बड़ाई ईर्षा कठिन तजनाए। सबसे कठिन तो महाराज स्वयं की प्रशंसा, स्वयं का सम्मान। भैया हम तो वहां तब जाएंगे जब हमारी ऐसी सेवा होगी, अन्यथा हम जाएंगे ही नहीं। तो अपमान को पचा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अपमान को पचा पाने से ज्यादा बड़ी बात सम्मान को पचा पाना है। सम्मान पचाना कठिन है।
एक मूर्तिकार था, उसको अचानक खबर लगी कि कल यमराज, मेरा टाइम पूरा हो गया, यमराज मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो उसने कहा कि बोले मैं मौत को भी धोखा दे दूंगा। उसने क्या किया, अपनी जैसी 4-5 मूर्ति बनाई हूबहू, चारों पांचों को अपने बगल में खड़ा कर दिया। जब यमराज आए तो कंफ्यूज हो गए स्वयं यम देवता कि इसमें से ले किसको जाने, ये तो पांचों एक जैसे दिख रहे हैं। स्वयं भगवान यम धर्मराज परेशान कि लेके किसको जाए, सब तो एक ही जैसे, एक जैसी आंख, एक जैसी नाक। यमराज के जितने भी महाराज सेवक थे, यमदूत थे, वो तो कहे महाराज अब छोड़ ही दो, किसी और की जगह किसी और को ले जाएंगे, उसका पाप वो भुगतेगा, तो ये उचित नहीं है, ये तो अनुचित है। तो यमराज ने कहा बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, फिर कहा सुनो कुछ भी हो, लेकिन जिसने बनाया है ना ये मूर्तियों, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी मूर्ति तो मैं भी बना सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ा। देखो इसकी नाक कैसी बना दी, ये आंख कोई ऐसी आंख होती है, और ये क्या, ये कान देखो पूरा टेढ़ा मेढ़ा। वो जिसने बनाया था उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा बोले कि मैं अच्छा ले, तू ही बना के दिखा दे। यमराज बोला पकड़ो इसको, इसी को चल। तो मान बड़ाई ईर्ष्या कठिन तजनाए, सम्मान को जिसने पचाना सीख लिया महाराज, उसको जीवन जीना आ गया। तो ये जो भक्ति का घाट है, इसमें जो श्रोता है वही वक्ता बन गए हैं, जिनका नाम है कागभुशुंडी जी महाराज, और श्रोता है स्वयं पक्षीराज गरुड़।